Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Computer Class 5 Unit 1 Lecture 2. तो स्टूडेंट्स हमारा जो यूनिट था यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की इर्तिका के बारे में पढ़ा कि किस तरह पुराने ज़माने में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे वो किस तरह यूज़ किए जाते थे, और हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा, जिस तरह के अबैकस के बारे में हमने पढ़ा, पास्कलाइन के बारे में पढ़ा और नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि उनमें किस तरह जो है वो कैलकुलेशंस की जाती हैं और किस तरह किस किस कैलकुलेशन के लिए जो है वो कंप्यूटर्स या वो डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो आइए मज़ीद अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या रीडिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे लेबनिज़ कैलकुलेटर। लेबनिज़ इस साइंटिस्ट का पूरा नाम जो था वो था गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज़। इन्वेंटेड अ मशीन टू परफॉर्म मेनली द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शंस। यानी इसने जो है वो लेबनिज़ कैलकुलेटर को इन्वेंट किया जो कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता था। इट वाज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कल्स एडिंग मशीन। ये पास्कल एडिंग मशीन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था। यानी पास्कल्स एडिंग मशीन में हमने देखा कि वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता था, लेकिन इस कैलकुलेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शंस को भी परफॉर्म किया जा सकता था। इसलिए ये पास्कल्स एडिंग मशीन का इम्प्रूव्ड वर्जन था। दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉपर। ये ज़्यादातर जो है वो स्टील या फिर कॉपर का बना होता था। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये है गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज़ और इसने इन्वेंट किया था लेबनिज़ कैलकुलेटर। और ये मशीन जो है ये कैलकुलेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शंस को जो परफॉर्म कर सकती थी। नेक्स्ट है हमारे पास जैकवर्ड्स लूम। जैकवर्ड्स लूम, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैकवर्ड्स लूम। जैकवर्ड्स का मतलब होता है ये जैकवर्ड जो है एक किस्म की वेविंग की टाइप है। वेविंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेविंग का वैसे मीनिंग जो है वो होता है बुनाई, यानी बुनने के अमल को जो है हम वेविंग कहते हैं, और लूम्स कपड़ा बनाने वाली मशीन को कहते हैं। तो जैकवर्ड्स लूम बेसिकली एक ऐसी ही कपड़ा बनाने वाली मशीन की तरह की ही एक डिवाइस थी। मजीद हम इसमें पढ़ते हैं। जैकवर्ड्स लूम वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन 1801। जैकवर्ड्स लूम जो है सबसे पहले इन्वेंट किया था इसको जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने 1801 में। इट वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज पंच्ड कार्ड टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। इसमें ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा या डिवीजन, तो इस सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए पंच्ड कार्ड यूज किए जाते थे। अ पंच्ड कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। पंच्ड कार्ड जो है कागज़ का एक टुकड़ा होता था जो कि इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर कंटेन थी कैलकुलेशन के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट। अब पंच्ड कार्ड जो है ये एक पीस ऑफ पेपर था जिसके ऊपर होल्स बने होते थे, और इन्हीं होल्स में जो है इंफॉर्मेशन, इन्हीं होल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता था, या इन्हीं होल्स के अंदर जो है वो ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होती थी। तो ये है इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जोसेफ मैरी जैकवर्ड की पिक्चर है। और जैकवर्ड का मीनिंग जैसे पहले भी बताया कि जैकवर्ड इज़ अ टाइप ऑफ वेविंग विच इज़ इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड। तो दूसरी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये पंच्ड कार्ड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पीस ऑफ पेपर है जिसपे छोटे छोटे होल्स बने हैं और इन्हीं होल्स में इंफॉर्मेशन कंटेन्स होती थी, और साथ जो है वो जैकवर्ड्स लूम है। इस तरह जो है इस पर होल्स के ज़रिए कैलकुलेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल किया जाता था और कैलकुलेशन जो है का अमल जो है वो परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड द डिफरेंस इंजन इन 1823। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को डेवलप किया 1823 में। दिस मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स। ये मशीन जो है मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स यानी कुछ पेचीदा या मुश्किल फंक्शंस को इजीली कैलकुलेट कर सकती थी। इम्प्रूवमेंट्स वर बीइंग मेड अप ऑन दिस मशीन। इस मशीन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई। एंड फाइनली इन 1834 में चार्ल्स बेबेज नेम्ड हिज इम्प्रूवाइज्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन एज एनालिटिकल इंजन।
यानी डिफरेंस इंजन के अंदर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स करने के बाद, कुछ मज़ीद चेंजिंग करने के बाद 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एक नया वर्जन तैयार किया जिसको उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स का फादर भी कहा जाता है। ही वॉज द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। उसने जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर जो कि मज़ीद काम कर सकता है या प्रोग्राम के काबिल कंप्यूटर्स के अंदर मज़ीद नई जिद्दत को डेवलप किया, इसलिए इसको कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में चार्ल्स बेबेज की पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ये चार्ल्स बेबेज हैं और इन्होंने डिफरेंस इंजन जो है वो इन्वेंट किया था। इसकी पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वाज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन जो था वो डिफरेंस इंजन का इम्प्रूव्ड यानी बेहतर वर्जन था। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड हिज मशीन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दिस मशीन इन 1834। 1834 में इस मशीन को चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। इट वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन। अब ये जो मशीन थी ये हर किस्म के बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं यानी प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और कुछ कंपैरिजन को भी परफॉर्म कर सकती थी। इट आल्सो हैड द कैपेबिलिटी टू चेंज द वैल्यू स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। तो इसकी मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज़ पहले से स्टोर होती थी इसके अंदर इतनी सलाहियत थी कि ये उन वैल्यूज़ को या स्टोर्ड वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है। एनालिटिकल इंजन वाज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एनालिटिकल इंजन जो था वो इस कंसेप्ट या इस नज़रिए पे बेस्ड था कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट यानी इनपुट हम इस मशीन में या उस टाइम जो लोग थे वो डाटा इनपुट करते थे यानी डाटा एंटर करते थे इस एनालिटिकल इंजन के अंदर और वहाँ पे जो डाटा था उसको प्रोसेस किया जाता था और फिर आउटपुट की सूरत में रिजल्ट शो किया जाता था। दिस मशीन वाज पावर्ड बाय अ स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन यानी भाप से चलने वाले इंजन से चलती थी। दिस इनपुट वर प्रोवाइडेड थ्रू पंच्ड कार्ड एंड आउटपुट हैड अ प्रिंटर, प्लॉटर एंड अ बेल। इनपुट जो था वो प्रोवाइड किया जाता था थ्रू पंच कार्ड्स यानी ऐसे पेपर्स जिनके ऊपर होल्स थे, उनके ज़रिए डाटा जो है वो एंटर किया जाता था और आउटपुट जो है वो हमें प्रिंटर की सूरत में, प्लॉटर की सूरत में या फिर बेल की सूरत में हमारे पास आ जाता था। और प्रिंटर के बारे में हम जानते हैं कि प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है यानी जो डाटा प्रोसेस किया होता है कंप्यूटर में वो हार्ड फॉर्म में हमारे पास प्रिंट की सूरत में आ जाता है पेपर पर। प्लॉटर जो है वो इसी किस्म की एक टाइप है। प्लॉटर जो है वो पेपर के ऊपर लाइंस या फिर टेक्स्ट ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेन के ज़रिए या फिर बेल के ज़रिए हमारे पास आउटपुट आ जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये है चार्ल्स बेबेज और ये है एनालिटिकल इंजन। ये इम्प्रूव्ड फॉर्म थी डिफरेंस इंजन की यानी इस पे तमाम जो है बेसिक ऑपरेशंस उनको परफॉर्म इजीली किया जा सकता था। तो स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग आज की कंप्लीट हुई। होमवर्क, राइट एंड लर्न द मेजर वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग ऑन योर नोटबुक्स। जितनी भी रीडिंग आज की हमने पढ़ी उनमें तमाम जो है मेजर वर्ड्स आप लोग लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक्स पर राइट करेंगे। थैंक यू।